टूनी अभी गर्भवती है। उसे ऐसे में बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश थी। पर उसकी ये खुशी चमेली और रंगोली को रास आने वाली नहीं थी। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अंडे देने वाली हूँ। बस मेरे पेट में जो बच्चे हों वो स्वस्थ हों और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी चमेली और रंगोली टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। अरे टुनटुनी, तुम इतनी खुश क्यों हो? जरा हमें भी बताओ, हमसे कोई बात छुपाई है क्या? हाँ रंगोली, बात तो खुश होने की है। मैं अभी गर्भवती हूँ। अच्छा, तभी तुम इतना चहक रही हो। सुनो, तुम्हें पता है ना, जो भी चिड़िया गर्भवती होती है उसे क्या क्या करना चाहिए? टुनटुनी के मुंह से गर्भवती वाली बात सुनकर चमेली और रंगोली को अच्छा नहीं लगा और वो टुनटुनी को उल्टे सीधे नुस्खा बताने लगी। पर टुनटुनी को क्या सही क्या गलत इसके बारे में तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो पहली बार माँ बनने वाली थी। टुनटुनी, तुम गर्भवती हो, इसीलिए तुम्हें अपने होने वाले बच्चों के लिए तुरंत पैदा होते ही खाने का इंतजाम करना होगा। इसीलिए अच्छा होगा तुम अभी जाकर भोजन का इंतजाम करो। हाँ चमेली और रंगोली, तुम दोनों बहनें कितनी अच्छी हो। तुम दोनों मेरी कितनी चिंता करती हो। मैं अभी जाती हूँ जंगल की ओर और ढेर सारे दाने लेकर आती हूँ। टुनटुनी चमेली और रंगोली की बातें मानकर गर्भवती होने के बावजूद भी दाने की खोज में निकल पड़ती है। तभी कुछ ही देर में टुनटुनी को प्यास लगती है और थोड़ी देर में टूनी को देख कुकू कोयल भी आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अपने घोंसले में होना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई जो तुम जंगल में अकेली आ गई? तभी टुनटुनी चमेली और रंगोली की बातें कुकू कोयल को बताती है और वो ये बताते बताते प्यासे होने के कारण बेहोश हो जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी, होश में आओ। टुनटुनी, अरे अब मैं क्या करूं? इसे ऐसी हालत में ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकती। एक काम करती हूँ, मैं यहीं से किसी को मदद के लिए चिल्लाती हूँ। कोई है यहाँ जो मेरी मदद करे? मुझे पानी की जरूरत है। कुकू कोयल की आवाज दूर बैठे टिक्की चिड़िया के कानों तक पहुंचती है और वो झट से उस आवाज की तरफ पानी लेकर जाती है। वो देखती है कि टुनटुनी बेहोश पड़ी है। फिर कुकू कोयल उस पानी को टुनटुनी के चेहरे पर छिड़कती है। कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया को होश आ जाता है। अरे टुनटुनी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो तुम हमें बताया करो। तुम ऐसी हालत में इन घने जंगलों में अकेले मत आया करो। क्या तुम्हें नहीं पता तुम माँ बनने वाली हो? अगर अभी कुकू और मैं न होती तो तुम्हारी जान खतरे में थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों मेरी इतनी चिंता करते हो। और एक तरफ चमेली और रंगोली ने मुझे ऐसी हालत में दाने की खोज के लिए भेजा। थोड़ी ही देर में चमेली और रंगोली भी वहाँ पहुँच जाती हैं। बाबा रे बाबा, ये दोनों बहनें तो कभी किसी पक्षी को माँ बनने नहीं देंगी। ये नहीं चाहती कि इन दोनों के अलावा कोई और चिड़िया गर्भवती हो। बाप रे, मैंने तो तुम दोनों को अपनी बहन समझा था। मुझे नहीं पता था तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगी। अभी मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हारे होने वाले बच्चों के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? टुनटुनी, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था तुम हम दोनों को इतना चाहती हो। हाँ टुनटुनी, हमें माफ कर दो और हम कसम खाते हैं कि अब से हम दोनों तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए दाना लेने जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर इसके बदले तुम दोनों बहनों को मेरे होने वाले बच्चों के साथ खूब खेलना होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? टुनटुनी, हम जरूर खेलेंगे तुम्हारे बच्चों के साथ। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी के अंडे से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। रंगोली और चमेली टुनटुनी और उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है।